रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज यूपी पुलिस और एसएससी जीडी या जितने भी ऑल वन डे एग्जाम होते हैं एवरेज का एक टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें 2 या 3 क्वेश्चन देखने को और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। यह एक बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि रियल लाइफ से भी इंटरेक्ट करता है। क्लियर है? मैं आपको ऐसे धुरंधर तरीके सिखाऊंगा कि आपके दिमाग में एकदम एवरेज छा जाएगा। आइए श्री गणेश जी के चरणों में अपने जीवन को सारा समर्पित करते हुए इस शानदार सेशन की शुरुआत की जाए। आज मैं आपको सिखाऊंगा साधारण प्रश्न, फिर सिखाऊंगा जब समूह में एक व्यक्ति निकल जाए, जब समूह में कोई नया व्यक्ति आ जाए, जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाए। क्लियर है? ये सारी चीजें आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। और संख्याओं पर देखिए, आज आपको मैं इतने सारे क्वेश्चन सिखाने वाला हूं। इस स्लाइड में आप जरा गौर करिएगा। मैं एकदम क्वेश्चन की जो वही क्वेश्चन लेकर आया हूं जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं क्वेश्चन, और आपको मैं ऐसे ऐसे धुरंधर तरीके सिखाऊंगा, एक बार में ही आप सीख जाएंगे। चलिए पहले मैं आपको बेसिक बातें सिखा दूं जिससे आप लाइफ में कभी फॉर्मूला भूले ही ना। क्लियर है? चलिए शुरुआत यहीं से करता हूं मैं आपका। देखिए ये है इसका ABCD। क्लियर है? रीजनिंग में पढ़ते हैं ना मैथ में, वैसे यहां से है इसका ABCD। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज को क्या बोलते हैं? औसत। क्या बोलते हैं हिंदी में? औसत। ये होता क्या है इसको समझिए। जैसे मैंने बोल दिया 2 और 4 का मुझे औसत बताइए, मतलब इसके बीच की संख्या बताइए। औसत का फॉर्मूला क्या होगा? आप फॉर्मूला लगाएंगे, ये छुट्टू सा है तो ऐसे ही बता देंगे। क्लियर है कि इसके बीच में कौन सी संख्या आएगी? क्लियर? जो इससे उतनी ही दूर हो, जैसे 2 से और 4 के बीच में आपको पता है ना 3 आती है, तो इसी को बोलते हैं औसत। क्लियर है? औसत निकलता कैसे है? योग, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की कुल संख्या। मेरा सिंपल सा फंडा होता है कि योग बटे संख्या। क्लियर है? इतना लंबी चौड़ी बात मैं बताता ही नहीं आपको कि कंफ्यूज हो जाए कि औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। सिर्फ एक फॉर्मूले याद रखिए, यहां से 3 फॉर्मूले निकलते हैं। एक औसत बराबर निकलता है, एक योग बराबर निकलता है, एक संख्या बराबर। सिर्फ एक याद रखिए ना, तीनों फॉर्मूले आप लोग खुद बना सकते हैं। एक फॉर्मूला तो याद है, 2 और बना लेंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा है? एवरेज बराबर क्या होता है? टोटल सम ऑफ ऑल नंबर बटे नंबर ऑफ आइटम इन द सेट। सिंपल सी बात है, योग बटे संख्या। देखिए संख्याओं का औसत, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का योग क्या करेंगे? जैसे मुझे संख्याओं का योग निकालना है, 1 मिनट देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। यही सारी चीजें आप कंफ्यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए ये फॉर्मूले में क्यों फालतू याद रखूंगा, ये फॉर्मूले क्यों मैं फालतू याद रखूं, जब मुझे पता है कि औसत का फॉर्मूला होता है योग बटे संख्या। तो कंफर्म है आपको क्या याद हो जाएगा? यहीं से याद हो जाएगा कि योग बराबर क्या हो जाएगा? तिर्यक गुणा औसत इंटू संख्या। बताइए, इकट्ठा मारने की जरूरत है नहीं, 1-2 बार आप लगाएंगे और सब याद हो जाएंगे तीनों। इसका सबसे ज्यादा यूज, इसका भी यूज होता है, सबसे ज्यादा औसत बराबर यूज होता है, फिर योग बराबर। योग बराबर क्यों जरूरत पड़ती है मैं आपको भी सिखाऊंगा। क्लियर है? और संख्याओं की संख्या निकालने की बहुत कम जरूरत पड़ती है। औसत चाल, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। औसत चाल कैसे निकलेगा? कुल दूरी बटे कुल समय। और औसत वेग प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? चलिए ये देखिए, ये इंग्लिश में लिखे हैं महाराज, बस वही बात है ना। एवरेज प्रॉब्लम फॉर्मूला, एवरेज सम ऑफ टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ वेटेड टर्म्स बटे नंबर ऑफ टर्म्स, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये है क्या? वेट का कह रहा है एवरेज। अरे ये तो जोड़ लीजिए, टोटल कितना वेट हुआ और कितने लोगों का वेट है। ऐसे ही टोटल एवरेज देख लीजिए, टोटल एवरेज देखना तो टोटल नंबर ऑफ, आप देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ, जैसे आपको देखना है, मान के चलिए कि मुझे जो वर्ष होता है, मान लीजिए कि आपको मैं सिखाता हूं फिर समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि राम जो है ना 20 वर्ष का है, 20 वर्ष का है, टोटल नंबर ऑफ ईयर था वो। ठीक, क्लियर है? और श्याम जो है ना, श्याम वो है 15 वर्ष का। मैं कहूंगा औसत बताइए दोनों का, कितने औसत वर्ष के हैं। आप कहेंगे औसत बराबर सर
होता है योग, दोनों का योग कर लीजिए 20 और 15, क्या करेंगे 20 प्लस 15 बटे 2, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो 35 बटे 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 17.5। कैलकुलेशन में आप माहिर तो ही गए होंगे। बस अगर वेट का कह रहा तो वेट का योग बटे संख्या, सिंपल सी बात, मैं ना जानता हूं कि योग बटे संख्या, क्लियर। और योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। देखिए वही सारे टर्म्स लिखे हुए हैं, क्लियर है। बार 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 इतनी बार मैं आपको दिखाऊंगा कि याद हो जाएगा, क्लियर। योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। देखिए एक ये जादुई तरीका है, जब क्वेश्चन काफी ज्यादा डिफिकल्ट बन जाए तुरंत सॉल्व करने का। कैसे? संख्याओं से रिलेटेड आपको मैं समझा देता हूं। जैसे आ जाए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब एक बात बताइए, जैसे अब मैंने कह दिया कि 1, 2, 3 का औसत बता दो। इसका तो आसान है, आप क्या कहेंगे कि सर आपने सिखा रखा है, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, औसत बराबर लिखेंगे योग बटे संख्या। क्या लिखेंगे? योग बटे संख्या। तो अब तीनों को जोड़ेंगे, 1, 2, 3, इसको जोड़ेंगे तो 6 और संख्या कितनी है 3, इसको सॉल्व कर देंगे, औसत कितना आ गया 2 आ गया औसत। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 आप 89 तक बताओ, बताइए आपकी हालत खराब हो जाएगी कि नहीं जोड़ने में। अभी तो छोटा सा था, आपने जोड़ दिया। तो इसी के लिए जादुई तरीका होता है, क्या n + 1/2 डायरेक्ट निकल जाएगा। n क्या होता है लास्ट नंबर, तो ये हो जाएगा 89। इसी क्वेश्चन की बता रहा हूं, 89 + 1/2 कितना हो गया जोड़ने पर 90/2, क्या आ जाएगा 45 इसका आ जाएगा, क्लियर है। अब लगातार n विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, लगातार अगर देगा तब n विषम संख्याओं का औसत तो n हो जाएगा। लगातार n सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, अरे औसत क्या हो जाएगा n + 1, n लगातार सम संख्याओं का औसत। ये क्या था, ये था प्राकृतिक संख्या, ये था विषम संख्या, ये है सम संख्या, क्लियर है। इन सब में डिफरेंट है माय डियर फ्रेंड्स। ये है देखिए, अब ये सब योग के वाले फॉर्मूले से ही बने हैं माय डियर फ्रेंड्स, योग वाले फॉर्मूले से, क्लियर है। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। देखिए ये सिंपल सी बात है, अगर कहेंगे 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो लगा प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं लिख लेंगे आप, क्या होता है 2, 3, 5, 7, 11, सबको जोड़ के 5 से भाग दे देंगे। अब कहेगा 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग इतना है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, 3 क्रमिक पूर्णांक मानते क्या है, x, x + 1 और x + 2 मान लेंगे और क्या करेंगे, योग दिया है तो 3 गुणे जो भी संख्या है गुणा कर देंगे, बराबर रख देंगे, सब x का मान आ जाएगा, सबसे छोटी में रख लेंगे, बड़ी में रख लेंगे। ये फॉर्मूले प्रूव करके मैंने आपको दिखाया कि n कट जाता है, योग वाले फॉर्मूले से बना है। ये भी मैंने आपको दिखाया है, ये फॉर्मूला होता है ना आपका n + 1/2 का होल स्क्वायर, ये क्यूब वाला। आप जब n रखेंगे, इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो कट के क्या आएगा n + 1 का होल स्क्वायर बटे 4। देखिए संख्याओं का औसत क्या होता है, संख्याओं का कुल योग बटे संख्याओं की कुल संख्या। अब आप माहिर होंगे, यही वाला है, ये सारा मैं आपको जादुई तरीका सिखाने वाला हूँ। 2 या 2 से अधिक सजातीय राशियों के जोड़ को उन राशियों की संख्या से भाग करने पर प्राप्त भागफल उन राशियों का औसत कहलाता है। यही है औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये देखिए सेम ये फॉर्मूला है, क्लियर है। अब ये सवाल आपको मैं ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पर, आपको बताता हूँ, आप एकदम धुरंधर हो चुके हैं, बस आपको जरूरत है प्रैक्टिस करने की, क्लियर है। देखिए फॉर्मूला मैं तो याद करवा ही दूंगा, लेकिन आपको मैं दिखाता हूं कि डाटा कैसे पढ़ते हैं पेपर में। कह रहा जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः कितनी हुई। तो कितने महीने हैं, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है और अक्टूबर है। आपने देख लिया ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने हैं। ये बात आपको एकदम क्लियर करना है, क्यों, क्योंकि औसत में होता है योग बटे संख्या, क्लियर है। कह रहा वहां वर्षा 70 सेंटीमीटर हुई, 65 सेंटीमीटर हुई और 55 सेंटीमीटर हुई, 90 सेंटीमीटर हुई। उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई। तो सिंपल सी बात है, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या होता है। क्या होता है, औसत बराबर योग बटे संख्या होता है, क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। चलिए औसत ही निकालना है ना, तो औसत बराबर, जिसको इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं, आप एवरेज भी लिख लीजिए, एवरेज। तो योग कर दीजिए। तो योग आप क्या करेंगे, ये वाला डाटा
योग कर दीजिए। तो चलिए मैं इसी में रख के योग कर देता हूँ। 70 सेंटीमीटर प्लस 65 सेंटीमीटर और प्लस 55 सेंटीमीटर प्लस 90 सेंटीमीटर। कितनी संख्या में गिन लेता हूँ, 1 2 3 4, तो 4 कर दिया। मैंने क्या कर दिया, सबका योग कर लिया। तो 5 5 10 0, हासिल लगा 1। क्लियर है, 1 लग गया। तो ये हो गया 9 5 9 5 14 और 14 और 6 20 और 20 7 27 1 28। क्लियर है, और बटे 4, 4 से कटेगा, 4 7 28 0। एवरेज क्या आ गया, एवरेज आ गया 70, और पीछे वो सब सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर हो जाएगा। 70 सेंटीमीटर कहीं है, ऑप्शन नंबर बी, कहूं ना प्यार है। देखिए करेक्ट क्वेश्चन में पढ़ता हूं, ध्यान से आप देखिएगा। कह रहा प्रीति, तन्वी और संध्या 3 बहनों का भार क्रमशः दिया है 35.5 केजी, 28.5 केजी और 24.5 केजी। कह रहा तीनों बहनों का औसत भार। क्या आपसे पूछा है माय डियर फ्रेंड्स, औसत भार। तो मैंने आपको बताया था ना औसत आयु निकालने के लिए और औसत भार। अरे कोई भी फॉर्मूला डिफरेंट नहीं होता है, औसत का बस एक ही फॉर्मूला पूरे ब्रह्मांड और विश्व में बना है। क्लियर है, क्या होता है, योग बटे संख्या, उसके साथ औसत भार लगा दे तो कुल भार जोड़ के कुल संख्या का भाग कर दीजिएगा। औसत आयु पूछे तो कुल आयु जोड़ के देख लीजिएगा किसकी किसकी आयु थी, मतलब एज। क्लियर है ना, एज आप जोड़ के देख लीजिएगा, सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स। ये सब तो बस क्वेश्चन गुमराह करने के लिए दिए जाते हैं। क्लियर है, बोला है प्रीति, तन्वी और संध्या 3 बहनों का भार कितना दिया है, 35.5 केजी दिया है, 28.5 केजी दिया है, क्रमशः दिया है ना। मतलब प्रीति का वजन है 35.5 केजी, तन्वी का है 28.5 केजी और संध्या का है 24.5 केजी। एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। 3 बहनों का औसत भार ज्ञात कीजिए। तो आप बस ये दिमाग में रखिए कि आपको निकालना है औसत भार, और औसत का एक ही फॉर्मूला होता है, योग बटे संख्या। क्लियर है, क्या होता है, योग बटे संख्या। योग कर दीजिए, भार का सभी का योग कर दीजिए। चलिए डाटा लिखते हैं। ये था 35.5 केजी प्लस 28.5 केजी प्लस 24.5 केजी, 24.5 केजी। कितनी संख्या है, 3 बहनें, 3 संख्याएं, 3 ही लोग का मैंने रखा ना वेट। क्लियर, अब जोड़ लेता हूं मैं। 5 5 10, 5 3 15 के 5, हासिल लगा 1। ये हो जाएगा 8 4 12 और 12 5 17, 1 18 के 8, हासिल लगा 1। 2 2 4, 4 3 7 और 7 हो गया, 7 1 8। एक स्थान पर लग गया 0.3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 1 कम, ऐसे सॉल्व करिए। 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया 28। तो 9 3 27, 9 3 27 और 3 5 15, 29.5। क्या आ गया, एवरेज वेट कितना आ गया, जिसको बोलते हैं औसत भार। औसत भार कितना आ गया माय डियर फ्रेंड्स, औसत भार 29.5। कहीं है 29.5, ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए, ये तो मेरा फेवरेट है, आपको मैं इसमें धुरंधर बना दूंगा, देखकर ही पेपर में मारेंगे तुरंत, एकदम चित्त हो जाएगा क्वेश्चन। क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। ये ना मुझे ट्रिक से भी आता है और कॉन्सेप्ट से भी आता है। देखिए पहले मैं समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। कह रहे क्रिकेट टीम के 10 सदस्य हैं। क्लियर है, 10 सदस्य मतलब 10 लोग हैं, सिंपल सी बात है। और उनका औसत दिया है कितना, 30 लगभग 30 वर्ष के, वही लगभग वाला औसत होता है। अगर उनके साथ कप्तान को शामिल कर लिया जाए, तो आप कप्तान को शामिल कर लेंगे तो खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो गई, 11। और औसत 1 बढ़ गया, तो पहले औसत कितना था 30, अब हो गया 31। ये सब साइलेंट गया था, आपको समझना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है, अब खिलाड़ियों की संख्या हो गई 11, औसत हो गया 31। तो कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए एक बात आप बताइए मुझे पूरी ईमानदारी से, तो कप्तान, ये देखिए मैंने फॉर्मूला लिख रखा है पहले से आपको, कि आप तुरंत देखकर लगा दें। नए व्यक्ति की आयु मतलब कप्तान शामिल हुआ है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पकड़ने का क्या फॉर्मूला है, नए व्यक्ति की आयु
तो नया औसत और प्लस माइनस वृद्धि या कमी गुणे पूर्ण संख्या। अभी आपको रट जाएगा। देखिए नए व्यक्ति क्या है, मतलब कप्तान की आयु आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कप्तान, कप्तान की आयु मतलब एज लिखेंगे, एज, क्लियर, कप्तान का एज, आयु क्या हो जाएगा, नया औसत। तो पहले क्या औसत था, पहले रखना सीखिए, पहले औसत था 30, अब बोला एक वर्ष बढ़ जाता है तो नया औसत क्या हो गया 31। अब बोला है कि एक वर्ष बढ़ जाता है औसत आयु, तो यहां देखिए फॉर्मूला रखना है, तो आपको मैंने सिखाया परसेंटेज में, लाभ हानि में, डिस्काउंट में, कि जब वृद्धि हो तो प्लस ले लीजिएगा, मैंने लिया प्लस, और वृद्धि कितना 1, पूर्व संख्या तो पहले की संख्या कितनी थी, तो संख्या मतलब कितने लोग थे देसी लैंग्वेज में, ये हो जाएगा 31 और प्लस इसको गुणा करेंगे 10, कितना हो जाएगा 41। कप्तान की एज कितनी हो जाएगी 41। आप कहेंगे सर ये रट्टा कैसे मारेंगे, बहुत आसान फॉर्मूला है। नए व्यक्ति की आयु, तो सिंपल सी बात है, जब लिखिएगा नए व्यक्ति की आयु तो नया औसत, और प्लस माइनस वृद्धि या कमी है तो गॉड गिफ्टेड रहेगा, हर जगह रहेगा, प्लस माइनस वृद्धि या कमी गुणे। अब जब आप देखिएगा कि नया व्यक्ति है तो पूर्व संख्या आएगा, क्लियर है। अब देखिए कह रहा है कि किसी दफ्तर की 6 कर्मचारियों की औसत आयु, आप जब ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मेरी तरह दिखने लगेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कहां लगेगा। किसी दफ्तर की 6 कर्मचारियों की औसत आयु कितना दिया है, औसत आयु आपको दिया है 37 वर्ष दिया है, कितना दिया माय डियर फ्रेंड 37 वर्ष। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। नए कर्मचारी की औसत, अभी आपको मैंने ट्रिक सिखाया था ना, नए व्यक्ति की आयु पूछा है, ठीक है, नए व्यक्ति की आयु, मैंने क्या बोला था, नया औसत, एकदम सिंपल सी बात है ना। अगर बोलेगा नए व्यक्ति की आयु तो नया औसत, मुझे लंबी चौड़ी बात ही नहीं आती, एकदम सिंपल सी बात आपको सिखाता हूं। फिर प्लस माइनस, और जब प्लस लगाएंगे तब जब वृद्धि होगा ऑब्लिक करके कमी रख दीजिए, और इनटू पूर्व संख्या। बताइए कितनी सिंपल सी बात है, आपको ट्रिक से इसलिए सिखा रहा हूं कि थ्योरी से आप कंफ्यूज होंगे, डायरेक्ट रखिए। नया औसत कितना, पहले कितना था 37 वर्ष था, कह रहा है 2 वर्ष कम हो जाता है, 2 वर्ष कम हो जाएगा तो कितना औसत बन जाएगा, औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, ये है कम हो जाता है। अब नया औसत कितना हो गया 35 हो गया ना, 35। अब बताइए कि कम हो रहा था तो कमी, और कितनी कमी हो रही थी 2 की। पूर्व संख्या मतलब कितने लोग थे 6 लोग थे, क्लियर है। अब देख लीजिए इसको सॉल्व करके, 35 माइनस 16, अब घटाने का काम करते हैं, 15 से 6 गया 9, इसने एक हासिल दे दिया, तो हासिल दे दिया 2, 2 में से 1 गया 1, क्या हो जाएगा, नए व्यक्ति की आयु हो जाएगा, मैंने सही किया ना, नया औसत मैंने रख दिया, नया औसत 35 रख दिया, और प्लस माइनस होता है तो कम हुआ तो -2, और गुणे पूर्व की संख्या होती है, तो किसी दफ्तर में 6 कर्मचारी थे तो 6 रख दूंगा मैं, 6 दूना, सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, मैं कह रहा हूं कि कहां मुझसे मिस्टेक हो गया, इतनी छोटू सा सवाल मिस्टेक तो होना ही नहीं चाहिए। यहाँ 6 दूना 12 होता है, मैं इसको जब घटाऊंगा तो 3 और 2 23 हो जाएगा, क्लियर है। एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, एकदम फॉर्मूले भी आप एकदम रट गए होंगे। देखिए अब क्या बोलेगा, ध्यान से पढ़िएगा, बोलेगा किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। कितने लड़कों की, 20 लड़कों की औसत दिया है, कितने लड़कों की, 20 लड़कों की औसत दिया है, कि लगभग वो सभी का एवरेज देखेंगे तो 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, जिससे औसत आयु में क्या हुआ, 2 वर्ष की कमी हो गई, ये लिखा है 2 लिखा है, मैं इसको जरा थोड़ा सा इरेज कर दूं, ये लिखा है 2 लिखा है, क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स, ये लिखा है 2 वर्ष की कमी हो गई। कह रहा है उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए, वो 0.2 ही रहेगा, क्लियर है, वो रहेगा 0.2 ही रहेगा। देखिए क्या बोला था, किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया,
जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई, उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। आप एक बात बताइए, एक मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, हम रिलेट करके जाने वाले व्यक्ति की उम्र, क्लियर है। अब क्या करेंगे, जाने वाले व्यक्ति की उम्र आप देखेंगे पूर्व औसत प्लस, जरूरत है कि जैसे अगर वृद्धि होगा ना, वृद्धि, तो उसमें हम माइनस लेंगे, और जैसे वृद्धि होगा ना, अभी तक वृद्धि के लिए सिर्फ प्लस लेते थे, अगर इसमें कोई जा रहा है, क्लियर, जाने वाले व्यक्ति के लिए प्लस के लिए वृद्धि होगा तो माइनस लेंगे, और कमी होगा तो प्लस। बस इतनी बात आप ध्यान रखिएगा, टाइम बहुत बचाता है, क्लियर है। एवरेज में याद रखिए कि अगर जाने वाले व्यक्ति की आयु निकालना है, अगर वो जा रहा है, मान लीजिए कमी हो रहा तो प्लस कर देंगे, वृद्धि हो रहा है तो हम घटा देंगे। देखिए जाने वाले व्यक्ति की आयु पहले की औसत कितनी थी, 12 वर्ष है, 12 हो गया, प्लस आप कमी हुआ है ना, प्लस लगा लेंगे, और कितनी की कमी, 0.2 की, और नई संख्या क्या, पहले 20 थे, अब हो गए 19। इसको सॉल्व कर लीजिए, 20 प्लस 19 गुना 38, क्लियर हो गया, ये हो गया 15.8, कहीं है 15.8, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत भार 1 केजी बढ़ गया, उस लड़के की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो जाने वाले व्यक्ति की औसत आयु पूछा ना, जाने वाले व्यक्ति की औसत आयु, जाने वाले व्यक्ति की औसत आयु पूछा है ना, क्लियर है। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको जस्ट बताया ना, देखिए मैंने बोला था पूर्व औसत प्लस माइनस वृद्धि या कमी, मैंने बोला था पूर्व औसत, क्या बोला था, पूर्व औसत, अब बोला था आप प्लस माइनस लगा लीजिएगा, ये जब वृद्धि होगा माइनस और कमी होगा तो प्लस, इनटू आप क्या करेंगे, यहां लिखेंगे पूर्व संख्या, क्लियर है। आप देख लीजिए यही फॉर्मूला था, यहां हो जाएगा सॉरी, यहां हो जाएगा नई संख्या, यहां हो जाएगा इनटू नई संख्या। आप देखिए कह रहा है कि एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते थे, कितने रहते थे, एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु कितना है, 28 वर्ष है। देखिए 28 वर्ष दिया है। कह रहा है एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत भार 1 केजी बढ़ गया, उस लड़के की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो उस जाने वाले लड़के की औसत आयु ज्ञात कर रहे हैं, तो पहले का क्या औसत था, 28 था, अब बढ़ गया ना तो माइनस करेंगे, और कितना बढ़ गया, 1 गुणे, अब करेंगे नई संख्या, वो कितने लेते थे, 10 लोग, एक चला गया तो नई संख्या कितनी हो गई, 10 में से 1 घटा दिया 9, तो ये हो जाएगा 28 माइनस 9, क्लियर है। 18 में से 9 गया 9, 18 में से 9 गया 9, और ये हो जाएगा 1, क्लियर है, हो जाएगा आपका 19 वर्ष आपका आ गया। आप देखिए कितनी आसानी से लग जा रहा है, क्लियर है। मैं थ्योरी से भी आपको सिखा दूंगा, लेकिन आप उसमें अपना फालतू में टाइम वेस्ट करेंगे। कह रहा है 10 व्यक्ति के समूह में 60 की क्रिया के व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया जाता है, जिससे औसत भार 1 किग्रा बढ़ गया, नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। तीन ही फॉर्मूला तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, नए व्यक्ति का भार डायरेक्ट निकालिए ना, गए व्यक्ति का भार प्लस माइनस वृद्धि या कमी इनटू संख्या, एकदम तुरंत तूफान की तरह निकलेगा, क्लियर है। देखिए नए व्यक्ति का भार, तो देख लीजिए गए व्यक्ति का भार कितना, 10 व्यक्तियों के एक समूह में 60 किग्रा के व्यक्ति को हटाकर, तो इसका मतलब 60 था। अब देखिए उसके स्थान पर हटाकर हमने क्या किया, कर लिया एक दूसरा व्यक्ति रख लिया, जिससे औसत भार में 1 बढ़ गया, तो अब यहां वृद्धि के लिए प्लस रखेंगे, 1 बढ़ गया। और कह रहा है कि संख्या क्या थी, जैसे अब पहले 10 थे, अब पहले 10 थे, अब भी 10 है, क्योंकि हमने आप एक्सचेंज कर रहे हैं, क्लियर है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ 60 प्लस 10, जैसे मान लीजिए कि 10 लोग हैं, हमने किसी हेल्दी मोटे एकदम हैवी मोटे वाले को हमने ग्रुप में हटा दिया, उसके स्थान पर किसी और व्यक्ति को ले आए, तो बताइए संख्या वही रहेगी ना। सेम काम होगा जब ग्रुप में मान लीजिए कोई दुबला पतला है, उसको हटाकर हम किसी मोटे हैवी को ले आए, तो संख्या वही रहेगी ना, एक्सचेंज कर रहे हैं, 1 के बदले 1, क्लियर है। देखिए अब फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, अरे नए व्यक्ति का वजन तो गए व्यक्ति का भार प्लस माइनस कमी या वृद्धि इनटू संख्या, खत्म। नए व्यक्ति का
देखिए इस डाटा को ध्यान से पढ़िए, इसको ये क्वेश्चन आप लगा के मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। एक समूह में 6 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? एक समूह में 6 व्यक्ति थे। उनमें से 80 किग्रा भार वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया। अब औसत भार 3 केजी कम हो गया, तो कह रहा नए व्यक्ति का भार। एकदम सिंपल सा बताया था मैंने ट्रिक। ये सब थ्योरी से भी लगेगा, लेकिन आप डायरेक्ट याद रखिए। देखिए जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए, ये तो एकदम धुरंधर, आप इसके लिए बस एक ही फॉर्मूला बना है। क्या फॉर्मूला है? औसत बराबर योग बटे संख्या। वो सारे सवाल भी इसी से लगते, लेकिन आप फालतू में कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर रख लीजिए और पुट कर दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए औसत बराबर, अब क्या कह रहा है कि 20 व्यक्तियों का औसत आयु 25 वर्ष है। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ शामिल हो गए, तो सबकी औसत आयु कितनी है? तो टोटल सभी की औसत पूछा है ना, और सभी का जब औसत पूछे माय डियर फ्रेंड्स, तो फॉर्मूला एक ही है, सभी का योग। तो योग आएगा कैसे? 20 व्यक्ति का औसत दिया है, तो मैं 20 व्यक्तियों का योग निकाल लेता हूँ। एकदम सिंपल सी बात मैं बोल रहा हूँ, उस बात को बस फोकस करिए। मैं क्या करता हूँ? योग निकाल लेता हूँ। कितने व्यक्तियों का? 20 व्यक्तियों। और योग का फॉर्मूला क्या होता है? औसत इंटू संख्या। औसत कितना? 25, संख्या कितना? 20। योग आ जाएगा कि नहीं? योग हो जाएगा 25 गुना 50, 500 आ गया योग। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ और शामिल हो गए, तो ये जो 5 लोग शामिल हुए, इनका योग निकाल लीजिए। इनका फॉर्मूला क्या होगा? सेम ही फॉर्मूला होगा, औसत। तो 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति, तो योग बराबर होता है औसत, तो 20 दिया है वर्ष के औसत है, संख्या कितनी है? 5, तो योग कितना हो गया? 100। अब देखिए, अब टोटल कितना योग हो गया? 20 व्यक्ति का योग हो गया 500 और प्लस 5 व्यक्ति का हो गया 100। संख्या कितनी हो गई? पहले 20 और फिर 5, 25 हो गई। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 600 बटे 25। इसको सॉल्व करिए। 25 दूना 50 और 25 चौके 100, 24 आगे माय डियर फ्रेंड्स। 24 है कहीं? 24 है ना, ऑप्शन नंबर डी में राइट है। एकदम सिंपल सी बात थी। 20 व्यक्तियों का मैंने योग निकाल लिया, तो 25 गुना 50 500, और 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति, तो कंफर्म में 20 5 100, 5 व्यक्ति वो और 20 व्यक्ति वो, 25 दोनों को जोड़ा 600, भाग किया 25 गुना 50 तो 10 हो गया, 25 से 100, 24 आ गया। देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? कह रहा 4 व्यक्तियों की औसत आय 4200 रुपया है, जबकि 35 अन्य व्यक्तियों की औसत आय 4000 रुपया है। सभी व्यक्तियों की औसत आय ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, सभी का औसत ज्ञात करना है, तो औसत का एक ही फॉर्मूला होता है, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। क्या होता है? औसत बराबर योग बटे संख्या। चलिए योग कर लेते हैं। तो योग मतलब क्या है कि 40 व्यक्तियों को औसत दिया है ना, तो अब 40 व्यक्तियों का योग निकाल लीजिए। देखिए यहाँ क्या दिया है? 40 व्यक्तियों की संख्या दिया है और 40 व्यक्तियों का क्या दिया था? औसत। तो मैं योग निकाल लेता हूं, और योग का एक ही फॉर्मूला है, क्या? औसत इंटू संख्या। औसत कितना दिया था? 4200 रुपया। 4200 रुपया इंटू 40 कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। 4 दूना 8, 4 चौके 16, 3 जीरो पीछे से क्या लग गए? ये हो गया आपका 1,68,000। 35 अन्य व्यक्तियों का औसत 4000 रुपया है, तो ये जो 35 अन्य व्यक्ति, इनका भी योग निकाल लीजिए। योग का फॉर्मूला क्या हो गया? औसत। औसत कितना है? 4000 रुपया, और संख्या कितना है? 35। क्लियर है? अब गुणा कर लीजिए। 500 के 20 के 0 हाथ से लगा 2, और 4 3 12 2 14, कितने जीरो हो गए? 3 जीरो हो गए। क्लियर है? ये हो गया 3 जीरो, 1,40,000 हो गया। चलिए जोड़ लेते हैं, टोटल योग कर लेते हैं। 1,68,000 और ये हो गया 1,40,000। क्लियर है? अब इसको आप जोड़ लीजिए, एकदम क्लियर। 0 0 0 8, और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये 0 और ये हो जाएगा 2। ये हो गया आपका 2,08,000। 2,08,000 2,08,000 बटे संख्या। 40 व्यक्ति थे, 35 और हो गए, तो 40 और 35 कितने होते हैं?
75 होते हैं। अब इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए 25 से काट देते हैं। 25 तिहाई 75, 25 वाठे 200, 25 वाठे 200, तो 8 80 हो गया। 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75 और 25 दूना 50 और 0, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 5 और 8, 8 5 13, सही बटे में आ रहा है। और नीचे क्या 3 आ रहा है, चलिए सही बटे में सॉल्व कर लेते हैं। 8320 को 3 से भाग देते हैं, तो 3 से भाग दिया, 3 दूना 6, ये हो गया 3 7 21, 3 7 21 हो गया। तो ये हो गया 2 और 2 हो गया 3 7 21, 3 7 21 हो गया 1 0, 3 तरीके 9, कितना हो गया 3 तरीके 9। आप देख लीजिए आपका कितना आया है। कहीं जोड़ते समय तो गलती नहीं होगी, मैं फिर से चेक करता हूँ। ये 8 6 4 10, 2 1 3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 3 हो जाएगा। अब 3 जब हो जाएगा तो इसको थोड़ा सा बस हल्का सा इरेज करने की जरूरत है। क्लियर है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। मैं कह रहा हूँ आंसर क्या, ऐसे कैसे आंसर कैसे नहीं आएगा। क्लियर है, वो कहीं लिखते समय बस थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो जाता है। देखिए ये क्या है 3 0 8, कितने 0 हैं 3 0 है, 3,08,000 है। और संख्या कितनी है 40 और 35, 40 और 35 होता है 75। अब कट्टम पिट्टम कर लीजिए। क्लियर है, अब इसको काटेंगे 75 से, तो 75 से काटिए, 75 दूना 150 होता है, तो 75 दूना 150 होता है तो 4 बार जाएगा। क्लियर है, 4 बार गया तो 75 चौके कितना होता है 300, 80 हो गया, 80 हो गया। तो फिर क्या हो जाएगा, ये एक बार जाएगा तो ये हो गया 50, जाएगा नहीं 500, और 500 जाएगा तो 75 75, अब मैं देख लेता हूँ कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, ये हो जाएगा 0, और जब 6 0 तो ये हो जाएगा, बचेगा कैसे 2/3। आप देख लीजिएगा यही आंसर आएगा, भाग देकर आप देख लीजिएगा। क्लियर है, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही बटा आप लिख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट तो आपको मैंने सिखाई दिया है कि 10 छात्रों को औसत प्राप्तांक दिया है, 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक है, सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक। तो औसत का एक ही फॉर्मूला है ना, औसत का क्या होता है फॉर्मूला, योग बटे संख्या, योग बटे संख्या, कुछ भी दे बस एक ही फॉर्मूला निकालिए, औसत बराबर योग बटे संख्या। और क्या दिया था 10 छात्रों का, क्या दिया था 10 छात्रों का औसत दिया था, कितना है 45 है। 15 अन्य छात्रों का औसत कितना है 40 है। तो कह रहा है सभी छात्र, तो सभी छात्र कितने हो गए 10 छात्र ये, 15 वो, 25 छात्र हो गए। 25 छात्रों का मुझे औसत निकालना है, तो 25 का योग मुझे चाहिए। तो योग कल 10 छात्र का योग निकाल सकते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, औसत गुणे संख्या। तो 45 गुणे 10 450 आ गया, ये योग आ गया कितने छात्रों का 10 का। 15 अन्य छात्रों का औसत दिया है, तो योग हम निकाल सकते हैं कैसे, औसत इंटू संख्या, एक ही तो फॉर्मूला होता है 40 गुणा 15, 15 चौके 60, योग है 600। अब देखिए योग कितना हो गया 450 और प्लस 600। अब संख्या देख लीजिए, संख्या 10 ये है, 15 वो है, 10 और 15 हो गए 25। मैं इसको जोड़ देता हूं, ये 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये 6 4 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। 25 चौके 100 और 25 दूना 50, कितना आ जाएगा 42। कितना आ जाएगा एवरेज माय डियर फ्रेंड्स, एवरेज आ जाएगा आपका 42। एवरेज कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। देखिए कहीं है 42, एकदम है 42। देखिए अब आगे देखिए, कह रहा 12 यात्रियों का औसत भार 60 किग्रा है, जबकि शेष 18 यात्रियों का औसत भार 55 किग्रा है। सभी यात्रियों का औसत, एकदम सिंपल सी बात है ना, औसत का एक ही फॉर्मूला बताया ना मैंने, औसत का क्या फॉर्मूला होता है, योग बटे संख्या। अगर वेट का पूछे तो सभी का वेट और बटे योग, बटे क्या करेंगे संख्या, और सभी का औसत पूछे एज का, तो सभी जितने एज होंगे योग और बटे संख्या। बस इतनी सी बात अगर आपको दिमाग में है तुरंत लग जाएगा। देखिए 12 व्यक्तियों का क्या दिया है, औसत दिया है, तो मुझे टोटल योग निकालना है। तो 12 को मैं देख लेता हूं कितने टोटल वजन के हैं, और योग का एक ही फॉर्मूला होता है औसत गुणा संख्या। औसत कितना था 60 किलो और संख्या कितना था 12, तो 12 संग 72,
720 हो गया योग। जबकि शेष 18 यात्रियों का औसत भार 55 किलो था। आप यहां से क्या निकाल सकते हैं, योग निकाल सकते हैं। और योग का एक ही फॉर्मूला होता है ना, योग का औसत कितना है 55, औसत इंटू संख्या। 18 5 90 के 0 हाथ से लगा 9, 18 5 90 और 9 कितना हो गया 99। तो योग टोटल कर लीजिए 720 और प्लस 990 और टोटल संख्या कितनी माय डियर फ्रेंड्स, 12 यात्री वो 18 वो, 12 18 जोड़ेंगे आप 8 2 10, ये हो गया 30, कितना हो गया 30। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 1 हो गया, ये हो गया 16 1 17 और बटे 30। इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 ये हो गया 7 8 हो गया 9 कटेगा 3 से, 3 5 15 3 7 21, 57 कहीं है 57। वाह, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, जब समूह में कई व्यक्ति निकल जाएं तो बस तब भी फॉर्मूला आपका वही बरकरार रहेगा। क्लियर। अब औसत बराबर फॉर्मूला आपका वही रहेगा, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। क्या होता है, योग बटे संख्या। चलिए क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। कह रहा 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है, 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है कहीं चले गए तो शेष व्यक्तियों का औसत वजन। आप ये बात डायरेक्ट फोकस करिए क्वेश्चन पर। तो शेष व्यक्ति बचे कितने, टोटल थे 8 व्यक्ति, 6 कहीं चले गए तो 2 व्यक्ति बचे। तो 2 का अगर हमें औसत आयु निकालना है तो 2 लोगों का योग चाहिए। अब 2 लोगों का योग के लिए हम क्या करेंगे, 8 लोगों का योग निकालेंगे माइनस 6 लोगों का कर देंगे। सिंपल सी बात है। 8 लोगों का योग कितना हो जाएगा, 42 गुणे 8। अभी तो आपको सिखाया ना बार बार योग का फॉर्मूला, औसत गुणा संख्या। औसत किसका, जो भी 8 व्यक्ति हैं गुणा 8, 42 गुणे 8, तो ये हो जाएगा 8 दूना 16 और 8 सौ 32 से 33, 316 वर्ष आ गया, 336 वर्ष आ गया। और ये जो 6 व्यक्ति जा रहे हैं ना, इनका योग निकाल लेते हैं। इनका योग कैसे निकालेंगे, 48 औसत गुणा संख्या 6, ये हो जाएगा 8 6 48 के 8 हाथ से लगा 4 और 6 चौके 24 और 24 और 4 28, कितना हो जाएगा 288। चलिए घटा लेते हैं, 336 माइनस 288 और संख्या देख लीजिए, संख्या 8 व्यक्ति थे और 6 व्यक्ति, कितने बचेंगे 2। अब इसको घटा लेते हैं, 336 में से 288, इसको घटाएंगे ये आ जाएगा 8। क्लियर है, ये 8 आ जाएगा। और इसने एक हासिल दिया है 8 हो गया। और यहां से आप देखेंगे तो यहाँ 12 में से 8 गया 4 हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 48 बटे 2। औसत कितना हो गया माय डियर फ्रेंड्स, 24 कहीं दिया है ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर है, कॉन्सेप्ट वही है। क्लियर। अब देखिए 12 मजदूरों की औसत आमदनी दिया है, कह रहा है यदि 60 रुपया औसत आमदनी वाले 10 मजदूरों की छटनी कर दी जाए तो शेष मजदूरों की औसत आमदनी। एक बात बताइए, शेष मजदूर कितने बचेंगे, पहले आप कॉन्सेप्ट तो देखिए। 15 मजदूर थे, आप बोला कि छटनी कर देंगे 10 का, तो 5 मजदूरों का आपसे पूछा है। ये तो 5 मजदूरों का आपको योग पता होगा तभी तो निकालेंगे ना, तो नहीं पता है तो तरीके से आप निकालेंगे। औसत का फॉर्मूला होता है औसत बराबर योग बटे संख्या। क्या होता है, औसत बराबर योग बटे संख्या। देखिए आप एक काम और कर लीजिए, ये देख लीजिए कि जो ये 10 मजदूर थे, क्लियर है, ये जो 10 मजदूर, ये जो 15 मजदूर थे, बोला ना 15 मजदूर है, इनकी आमदनी दे रखा है 65 रुपया। तो आप यहाँ योग निकाल लीजिए इससे, तो योग बराबर औसत इंटू संख्या, तो 65 इंटू 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 5 75 के 5 हाथ से लगा 7 और 15 6 का 90 और 90 7 97, 975 हो गया। अब कह रहा है कि 10 मजदूरों की छटनी कर दिया जाए, तो अब इनका योग देख लीजिए, योग बराबर तो औसत इंटू संख्या। औसत कितना है 10 है और ये औसत कितना है 60 है और संख्या कितना है 10, तो योग कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। क्लियर है। आप क्या करिए 975 माइनस 600 और बटे संख्या कितनी हो गई, 15 मजदूर थे और 10 मजदूर की छटनी कर दिया हमने, तो कितने बचे 5। इसको सॉल्व कर लीजिए, टोटल योग हम देखेंगे, योग 5 का कैसे आएगा, 15 का योग में से हम जो छटनी की उनको घटा देंगे, 5 का योग 5 मैंने रख लिया, तो मैं इसको घटाऊंगा
तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, 375/5, ये हो जाएगा 5 7 35 और 50 25, कितना हो जाएगा औसत बराबर हो जाएगा 75 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए, जब समूह में कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो, देखिए अगला टाइप क्या कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स, ये बोल रहा है कि किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किग्रा है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 किग्रा और लड़कों का औसत भार 65 किग्रा हो तो लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए मैं आपको जादुई तरीका सिखाने वाला हूं। पहले ध्यान से पढ़िए कि क्या क्या डाटा दिया है माय डियर फ्रेंड्स। किसी कक्षा के 60 छात्रों को कितना औसत दिया है, 60 छात्रों को कितना औसत दिया माय डियर फ्रेंड्स, 55 किग्रा दिया है। कह रहे यदि लड़कियों का औसत भार कितना है, 50 किग्रा है, और लड़कों का औसत भार कितना है, लड़कों का औसत भार है 65 है। तो कह रहा है लड़कियों और लड़कों का औसत ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल सी बात है। आप यहां देख लीजिए टोटल कितनी संख्या है, 60 संख्या है, और यहां क्या दिया है माय डियर फ्रेंड्स, कह रहा है कि लड़कियों का औसत दिया है। यहां लिख लीजिए, इसको ना इंग्लिश में लिख लीजिए, ये फालतू में टाइम वेस्ट होगा। यहां लिख लीजिए कि गर्ल्स का औसत क्या दिया है, गर्ल्स का क्या दिया है, लड़कियों का 50 दिया है, क्लियर है, और 50 दिया है। और बॉयज का देख लीजिए, बॉयज लोगों का तो ये दिया है बॉयज का। तो कह रहा है कि किसी कक्षा के 60 छात्रों को औसत दिया था, लड़कियों का औसत दिया है 50 और लड़कों को कितना दिया है 65, और सभी का कितना दिया था, मैंने आपको बता रखा है कि जो सभी वाला होता है ना उसको रखते हैं 20 में, टोटल का 20 में रख लिया मैंने सभी का। कह रहा है लड़कियों और लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये हो गया टोटल जितने लड़के उनका औसत, ये टोटल जो लड़कियां हैं सभी का औसत। आप क्या करिए, इसमें से घटा लीजिए, ये आप घटाएंगे ना इसका आएगा 10 आएगा, जब इसको आप घटाएंगे तो ये आएगा 5। क्या करिए इसको आप, ये है गर्ल्स का रेशियो, ये बॉयज का, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 10:5, इसको सॉल्व करेंगे 2:1 आएगा, 2:1। आपको पता है ना टोटल संख्या कितनी थी, 60 थी। किसका पूछा है, लड़कों का, तो लड़कों का रेशियो क्या 1, मैंने आपको बांटना सिखाया ना, बटे टोटल कितना 3। ये क्या हो जाएगा, बॉयज की संख्या, बॉयज लोगों की संख्या हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। कितने टोटल लड़के हैं 20। गर्ल्स का भी पूछ रहा है तो गर्ल्स का कैसे निकलेगा माय डियर फ्रेंड्स, 60 इंटू गर्ल्स का क्या रेशियो है 2 और बटे दोनों का योग 3। इसको सॉल्व करेंगे 20 और 20 दूना 40, 40 लड़कियां हैं 20 लड़के हैं। तो पहले पूछा था लड़के हो गए 20 और लड़कियां हो गए 40, तो 20 और 40 ऑप्शन नंबर बॉम्बे राइट हो जाएगा। देखिए क्या किसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी हैं जिनकी औसत आयु 50 वर्ष है। यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 54 वर्ष है और महिला कर्मचारियों की औसत आयु 38 वर्ष है तो पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर है माय डियर फ्रेंड। देखिए किसी कार्यालय में कुल कितने हैं, किसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी हैं। कितने कर्मचारी हैं, 80 कर्मचारी हैं जिनकी औसत आयु कितनी दे रखी है, जिनकी औसत आयु दे रखा है 50 वर्ष दे रखा है। क्लियर है। पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु दे रखा है आपको, पुरुष का दे रखा है 54, महिला कर्मचारियों का देख रखा है 38। पुरुष और महिलाओं की संख्या पूछा सेम। देखिए 80 कर्मचारी थे टोटल, इसको क्या कर रहा है कि टोटल का दे रखा है जिनकी औसत आयु 50, तो सभी के लिए 50 जो दे रखा है वो बीच में रखते हैं। क्या बोला है, पुरुष कर्मचारियों की औसत दे रखा, पुरुष का मतलब जो मेल एम्प्लॉय है, क्या है मेल एम्प्लॉय, उनका कितना दे रखा है 54 वर्ष दे रखा है, तो 54 रख लिया। और क्या महिला कर्मचारियों को औसत दे रखा है, जो फीमेल एम्प्लॉय हैं, यहां मैंने रख दिया फीमेल, जो भी एम्प्लॉय हैं उनका औसत कितना दे रखा है 38 दे रखा है। अब क्या करा, तो पुरुष और महिला कर्मचारियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना आपको, इसमें से इसको घटा देना है। इसको जब आप घटाएंगे ना तो ये आएगा 12 आएगा, इसको जब आप घटाएंगे तो ये आएगा 4 आएगा। क्लियर है।
अब इसका क्या कर लीजिए 12:4, इसका आ जाएगा 4 3 12 और 1। अब आपसे पूछा क्या है पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या, तो टोटल कितने थे, टोटल थे ना 80, ये दिया था ना कुल, ये टोटल दिया था। आपको बांटने आता है ना, किसका निकालना है, पुरुष का, मतलब मेल का निकालना है। तो मेल की संख्या निकालना है, टोटल कितना है 80, और मेल का निकालना है, तो इसमें कितने हैं 3/4। इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 से सॉल्व करेंगे 20 और हो जाएगा 20 यानी 60। और फीमेल का सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा फीमेल का सॉल्व करेंगे, टोटल संख्या 8 और गुणे फीमेल का क्या हो जाएगा 1/4, 4 से सॉल्व करेंगे 20, ये हो जाएगा 20। मेल का कितना 60 और फीमेल का 20, तो 60 20 कहीं है, देखिएगा मेल का पहले दिया है मेल का, तो मेल का 60 20, हाँ राइट 60 20 है, ऑप्शन नंबर बॉम्बे राइट हो जाएगा। क्लियर है। बाहुबली, जब बीज की कोई संख्या ज्ञात करनी हो, ये तो एकदम लल्लन टॉप में आपको सिखा दूंगा। देखिए 12 संख्याओं का औसत दिया है, प्रथम 5 का औसत दिया है, अंतिम 6 का दिया औसत, तो छठवीं संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आप क्या करिए, ये जो 12 संख्या का क्या क्या दिया आपको डाटा, पहले ध्यान से देखिए 12 संख्या दिया औसत, आप इसका योग निकाल सकते हैं, 12 संख्याओं का योग निकालने से। मैंने यहाँ लिख दिया छोटू सा कि 12 संख्याओं का योग निकाल रहा हूँ, तो योग का फॉर्मूला होता है औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या मैंने कर लिया, ये हो गया 12 दूना 24, ये हो गया। अब प्रथम 5 का क्या पूछा है, प्रथम 5 का मैं योग निकालूंगा, तो योग कैसे निकलेगा, प्रथम 5 का औसत और गुणा संख्या, तो 18 5 90 हो गया। और कहा है अंतिम 6 का दिया है, अंतिम 6 का मैं योग निकाल लेता हूं। क्लियर है, क्योंकि 12 संख्याओं के योग में से अगर मैं 5 संख्या का योग प्रथम 5 का और अंतिम 6 का घटा दूंगा, तो वो जो संख्या है ना छठवीं संख्या निकल जाएगा। तो अब 6 जो लास्ट वाली संख्या है उनका औसत 22 और संख्या 6 गुणा 6, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 13। ये देखिए शुरू का 5 लास्ट का 6 जोड़ लीजिए, 6 5 11 संख्याओं का योग आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 9 3 12 आ जाएगा, 1 1 2 222 आ जाएगा। क्लियर है। तो 12 संख्याओं के योग में से 11 संख्याओं का योग घटा लेंगे ना, आपका क्या आ जाएगा, वो जो छठवीं संख्या थी वो आ जाएगी, छठवीं संख्या। एकदम प्रैक्टिकली है। जब 12 संख्याओं का योग है टोटल, अब 11 संख्याओं का योग है, घटाएंगे एक संख्या का योग बचेगा। कैसे, एक संख्या, अरे 12 संख्या के योग में से 11 संख्या घटाएंगे, एक का योग बचेगा। और एक बात बताइए आप, शुरू की 5 संख्याओं का दे रखा है, अंतिम का 6, तो 12 संख्या है, शुरू का 5 अंतिम का 6, तो बचा कौन सी, छठवीं संख्या ही तो बची। क्लियर है। छोटे जैसे बच्चे होते हैं ना, वैसे मैं करके आपको सिखा देता हूँ। देखिए 1 2, उनको जैसे सिखाते हैं काट पीट के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी संख्याएं दे रखा था, 11 12, और कह रहा है शुरू का 5 का दिया, 1 2 3 4 5, लास्ट का 6 दिया है, तो लास्ट 1 2 3 4 5 6। अब बताइए कि शुरू का मैं 5 और लास्ट का 6, टोटल 12 संख्याओं के योग में से मैं घटा दूं तो ये छठवीं संख्या ही तो बच रही है, यही तो पूछा आपसे। क्लियर है। अब तो क्लियर हो गया होगा महाराज। 240 में से घटा दीजिए 222 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 8। इसने किसको हासिल ले दिया। अब यहां से बचा 3, 3 में से 2 गया 1, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। 18 कहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 20 संख्याओं का औसत दिया है, तो 20 संख्याओं का औसत दिया है। आगे देखते क्या दे रहा है। प्रथम 12 का औसत दिया है, अंतिम 7 का दिया है, 13वीं संख्या। सिंपल सी बात थी, प्रथम 12 और अंतिम 7, अगर आप प्रथम 12 का योग करके अंतिम 7 का घटाएंगे एक संख्या बचेगी, और शुरू से 12 अंतिम से 7 13वीं संख्या बचेगी। कैसे, मैं करके दिखाता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कह रहा है कि प्रथम 12, तो प्रथम 12 तक आप योग यहां तक कर देंगे, और क्या बोला अंतिम 7, तो अंतिम 7 करेंगे, यहां तक गिन लीजिए 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 13वीं बची ना। सिंपल सी बात है। आप क्या निकाल लीजिए, 20 संख्याओं का पहले तो योग निकाल लीजिए। योग निकालना आसान, औसत कितना 15 गुणा 20, ये हो जाएगा आपका 300 योग आ गया।
अब प्रथम 12, तो प्रथम 12 का योग निकालिए, प्रथम 12 का आप योग निकालिए। प्रथम 12 का अगर योग आप निकालोगे 18 गुणा 12, 12 8 98 के 6 हाथ से लगा 9, और 12 और 9 जो होता है ना, 12 9 होता है 21, 216 होता है। और अंतिम 7 का योग देख लीजिए, अंतिम 7 का योग देख लीजिए, अंतिम 7 का योग, अगर अंतिम 7 का आप योग करेंगे माय डियर फ्रेंड्स तो क्या आएगा, औसत गुणा संख्या, ये हो जाएगा 77। अब क्या करिए, 20 के योग में से ये 12 7 19 का योग घटा दीजिए, 13वीं संख्या आ जाएगी। 300 में आप माइनस कर दीजिए इन दोनों को जोड़ के, ये हो जाएगा 6 से 12 13, 6 से 12 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 1 8, 8 1 9, और ये हो जाएगा 293, और 293 घटाएंगे ना 300 में तो 7 आएगा, और 7 जो होगा ना 13वीं संख्या होगी माय डियर फ्रेंड्स। आपको मैं एकदम कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर दिया मैंने आपका, आप देख लीजिए। कह रहा है 40 संख्याओं का औसत दिया है, प्रथम 25 का औसत दिया है, अंतिम 16 का दिया, 20वीं संख्या, एकदम क्लियर बात बताई गई। 40 संख्याओं का औसत दिया तो 40 संख्याओं का योग हो गया, और प्रथम का दिया है 25 का और अंतिम 16, और 25 और 16 जोड़ेंगे माय डियर तो 25 और प्लस 16 ये हो गया 1 3 1 4, 41 संख्याओं में से जब आप घटाएंगे 40 संख्या ना तो आपका एक संख्या बचेगा। एक संख्या कौन सी बचेगा, 20वीं संख्या बचेगी। क्लियर है ये बात? अगर आप नहीं समझ में आ रहा है ना तो पिछली 2 वीडियो मैंने आपको सिखा रखा है, वहां से ध्यान से सीख लीजिए। आप देखिए 40 का योग निकाल लीजिए, 40 का योग अगर आप निकालेंगे तो औसत गुणा संख्या होता है, औसत कितना है 35 और संख्या 40। चलिए 5 चौके 20 और 4 3 12 2 14, 1400 योग आ गया। और प्रथम क्या करिए, ये हो गया 40 संख्याओं का योग, कितने का 40, और प्रथम 25 का योग निकाल लीजिए। प्रथम 25 का योग कैसे निकालेंगे माय डियर फ्रेंड्स, 25 का औसत देखेंगे 30 और गुणा 25, ये हो जाएगा 750 रुपया। अंतिम 16 का आप देखिए, अंतिम 16 का अगर आप योग निकालेंगे, अंतिम 16 का योग निकालेंगे तो सिंपल सी बात है, औसत 42 और गुणा संख्या 16 दूना 32 के 2 हाथ से लगा 3, और 16 चौके 16 दूना 32 के 2 हाथ से लगा 3, और 16 चौके 64 और 3 67 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 41 संख्या, इसको जोड़ेंगे 2 7 5 12 के 2 हाथ से लगा 1, 6 से 12 13 14। क्लियर है? ये 2 7 5 12 के 2 और 6 से 12 13, 6 से 12 13 14। क्लियर है? आप घटा लीजिए 1422 में से 1400 को घटाएंगे क्या आएगा 22, और 22 ये क्या आएगा, ये 20वीं संख्या देखिए आया है। क्लियर है? अब देखिए 50 संख्याओं का औसत दिया है, प्रथम 20 का औसत आपको दे रहा है, अंतिम 31 का औसत दे रखा है। सिंपल सी बात है, 50 संख्याएं, ये प्रथम 20 का योग निकालेंगे, अंतिम 31 का निकालेंगे तो 51, और 51 संख्या में से 50 संख्या घटाएंगे, एक संख्या बचेगी और 20वीं संख्या बचेगी। क्लियर है? चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले 50 का योग निकाल लीजिए, 50 का योग आप अगर निकालेंगे तो औसत गुणा संख्या, औसत 45 और संख्या 50, इसको सॉल्व कर लीजिए। 50 25 के 5 हाथ से लगा 2, 5 चौके 20 2 22, योग है इतना योग। अब क्या करिए, प्रथम 20 का योग निकालिए। प्रथम 20 का योग कैसे निकालेंगे माय डियर फ्रेंड्स, औसत कितना दिया है 50 और संख्या कितना दिया है 20, तो ये कितना हो गया 1000 हो गया। अंतिम 31 का योग निकाल लीजिए, अंतिम 31 संख्याओं का योग, तो औसत गुणा संख्या, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 42 में क्या करेंगे आप 31 का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, 3 दूना 6 और 4 3 12, ये हो जाएगा 2 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1302 हो जाएगा। क्लियर? अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये हो गया आपका 23 और 02। क्लियर? ये हो गया कितनी संख्याओं का 51 संख्याओं का, घटा लीजिए तो हो जाएगा 2302 में से अगर घटाएंगे आप 2250, तो ये हो गया 2, ये हो गया 5। क्लियर है? ये हो जाएगा कैंसिल, कितना हो गया 52 52, तो 20वीं संख्या क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है? अब देखिए
अब एकदम धांसू तरीका आपको सिखाने वाला हूं। जब दो लगातार संख्याओं में, मतलब कोई भी संख्या लिखी हो, चाहे सम लिखी हो, चाहे विषम लिखी हो, चाहे प्राकृतिक लिखा हो, चाहे गुणज लिखा हो, जब संख्याओं के बीच का अंतर शुरू से लेकर आखिरी तक एक समान रहे। फिर से सुनिए, जब किसी भी सीरीज में जो अंतर होता है पहली संख्या से दूसरी संख्या का अंतर, और दूसरी से तीसरी का, तीसरी से चौथी का, डॉट डॉट डॉट, ऐसे अंतर समान हो, तो औसत का फॉर्मूला, जो औसत निकालने का जादुई ट्रिक होता है, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2, तुरंत आंसर आ जाएगा। बस आपको चेक करना है कि उनके बीच में डिफरेंस जो होता है ना, वो समान है कि नहीं। कह रहा है 1 से 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, आप पूर्णांक संख्याओं का कह रहा है, तो पूर्णांक होते क्या है? 1 2 3 4 5 डॉट 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 90 तक दिया है। मैंने एक ही बात सिखाया ना कि आपको कभी भी लाइफ में मिल जाएगा अगर डिफरेंस समान है, एक का अंतर है, एक का अंतर है, एक का अंतर है, एक का, ऐसे डॉट 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 हर जगह एक का अंतर है ना। जब भी आपको अंतर समान आ जाए तो इसका एक जादुई तरीका होता है औसत का। क्या होता है? प्रथम संख्या, ये ट्रिक कह सकते हैं आप। प्रथम संख्या और प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 होता है। प्रथम संख्या क्या है माय डियर फ्रेंड्स? 1, अंतिम संख्या क्या है? 90 और बटे 2। इसको करेंगे तो 91 बटे 2। इसको सॉल्व आप करेंगे ना तो 45 दशमलव क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 45 कहीं है? ऑप्शन नंबर बॉम्बे राइट हो जाएगा। अब देखिए 50 से 120 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत, पहले आप लिख लीजिए जो कह रहा है। 50 से कह रहा है, 50 को लिखना है और आपको पूर्णांक पता होना चाहिए, समस्त पूर्णांक, मतलब 50 के बाद 51 लिखेंगे, 52 लिखेंगे, इधर 53 लिखेंगे, डॉट 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 ऐसे लिखेंगे, 120 तक लिखेंगे। अब मुझे क्या बताना है? औसत बताना है। आपने एक चीज चेक किया, क्या सभी का डिफरेंस समान है? कहीं यहाँ तक 1 1 1 1 ऐसे 1 जाएगा, तो आपको क्या लिखना है? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। आप क्या कर दीजिए? दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 0 7, ये हो गया 0 7 1 बटे 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 दूना 16, 5 दूना 10, 85। 85 कहीं है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है? अब देखिए क्या दिया है, एकदम ध्यान से देखिएगा। 2 से क्या है कि 2 से 88 तक की समस्त सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2, अब फिर क्या लिखेंगे? 4, बस आपने पकड़ लिया, 88 तक डिफरेंस समान रहने वाला है। औसत के लिए सर ने एक जादुई तरीका सिखा रहा है कि औसत बराबर जब भी डिफरेंस समान हो जाए, पहला और प्लस आखिरी बटे 2। क्लियर है? ये हो जाएगा 90 बटा 2, 90 बटा 2 बोले तो 45 45। क्लियर है? और देखिए क्या कहा है? 51 से 137 तक की समस्त विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। आप लिखिए 51 के बाद कौन सी विषम संख्या आएगी? 53 आएगी, फिर 55 आएगी, फिर आएगी 55 के बाद 57, डॉट 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 ऐसे जाएगी 137 तक। कह रहे औसत, आप एक बात देखिए, कॉमन डिफरेंस समान है क्या? कॉमन डिफरेंस मतलब दो संख्याओं के बीच का अंतर। तो जब समान है, हर जगह समान है, औसत का फॉर्मूला होता है पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2। दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो गया 8, ये हो गया 8, ये हो गया 1, भाग कर दीजिए 2 का करेंगे 9 और 4, कितना हो जाएगा? 94। कहीं है? ऑप्शन नंबर बी में है राइट। क्लियर है? ये क्वेश्चन आप कर लीजिए। देखिए माय डियर फ्रेंड्स क्या कह रहा है? कह रहा है कि 10 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, 10 की गुणज कैसे निकालोगे? 10 गुणा 1, पहला 10 होगा, 10 का दूसरा गुणज 10 गुणा 2 20। ऐसे ही 10 के सारे गुणज निकलते हैं। गुणज का मतलब पहाड़ा जिसको बोलते हैं। कितना बोला है? 10 के 12 गुणज, तो 12वां गुणज 12 का गुणा कर दीजिए 120। मैंने आपको बात बताया कि जब कॉमन डिफरेंस क्या हो? सेम हो। यहाँ 10 है, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है, और यहाँ डॉट 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 करेंगे तो यहाँ भी कॉमन डिफरेंस क्या होगी? 10 होगी, क्योंकि इसके पहले 110 होगा। क्लियर है? जब भी कॉमन डिफरेंस जब समान हो तो औसत का जादुई तरीका, पहला प्लस अंतिम, पहला क्या है 10, अंतिम क्या है 120, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो क्या आता है 130।
130/2 क्या हो जाएगा, 6 दूना 12 और 5 दूना 10, 65 हो जाएगा, 65। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए, क्या 10 के 18वें गुणज से 40वें गुणज तक के गुणजों का औसत ज्ञात किससे। एकदम सिंपल सी बात बोला है ना। 10 के 18वां गुणज मतलब क्या है, 10 गुणा 18 कर दो, क्या आएगा, 10 का 18वां गुणज 180, फिर 10 का 19वां गुणज 190, ऐसे ही डॉट 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 10 का क्या होगा 40वां गुणज, क्या आ जाएगा 400। और कॉमन डिफरेंस हर जगह समान। तो औसत का जादुई तरीका, औसत का जादुई तरीका मैंने आपको क्या सिखाया है, प्रथम क्या 180, अंतिम क्या है 400, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, इसको जोड़ेंगे 0 8 5 2, इसको भाग करेंगे 2 दूना 4 9 दूना 8 0, 290 है कहीं, ऑप्शन नंबर बॉम्बे राइट हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, अब मैंने तो सारी चीजें आपको सिखा दी। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से पूरा क्लास समझ में आया होगा। अगर ये पूरा क्लास आपको समझ में आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, और आप सभी के लिए बहुत ढेर सारी बेस्ट ऑफ लक मेरे द्वारा पहले से ही, क्योंकि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। एक सीट आप अपनी कंफर्म कर लीजिए, चाहे यूपी पुलिस में चाहे एसएससी जीडी में, और दिन रात एक करके पढ़ाई करिए, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। टेक केयर।